और दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी रिजल्ट की। यूपीएससी रिजल्ट पर चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में यूपीएससी रिजल्ट जारी हुआ है और उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बात उसकी नहीं है, बात पूरी पढ़ाई की प्रक्रिया की। उसको लेकर के आज के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। और मैंने भी जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ था उसी दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अगर आईएएस बनना है तो दिल्ली में ही रहना होगा, मुखर्जी नगर में रहना होगा, राजेंद्र नगर में रहना होगा, बत्रा में। लेकिन अब जो संसाधन है वो छोटे शहरों में भी मिल जा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन साधन हो, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन संसाधन हो, सारी चीजें आपको छोटे कस्बों में भी मिल जा रही हैं। और यही कारण है कि इस बार हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो प्रयागराज हो, प्रयागराज से भी काफी चयन हुआ है। वो बात नहीं है, टॉपर्स ज्यादा नहीं है, लेकिन चयन बहुत हुआ है, प्रयागराज से भी चयन हुआ है। और इस तरीके के बहुत सारे शहरों से चयन हुआ है। उसका कारण यह है कि एक तो ऑनलाइन विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, और दूसरा जो बड़ी बड़ी कोचिंग है जो दिल्ली में रहा करती थी वो भी इस चीज को समझ रही है। और वो जो कोचिंग है, बड़ी कोचिंग, वो अब छोटे छोटे शहरों में भी आ गई है। ऑनलाइन भी स्टडी मटेरियल आराम से मिल जा रहा है, ऑफलाइन भी विद्यार्थी आराम से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, ऑफलाइन की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे विद्यार्थी साथ में चर्चा आराम से कर सकते हैं। अभी हम आगे इस चीज पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी प्रयागराज में रह करके ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं। वे सभी अभ्यर्थी एक संस्था है, बड़ी संस्था है, SDIQ-IAS। यहाँ पर एक होली का ऑफर चल रहा है, तो इसका लाभ ले सकते हैं और प्रयागराज में ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं। प्रयागराज में ही आ गई है और काफी अच्छी संस्था है यहाँ पर। और इनकी यूपीएससी की फीस है 69,000 लिखा हुआ है, और यूपीएससी की फीस है 49,000। ये ऑफलाइन फीस है। अधिक जानकारी के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 9266777072। ये देखिए, ये मैंने बड़ा कर दिया। आप लोग इनसे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और प्रयागराज में रह करके ही आप लोग यूपीएससी की हाई क्वालिटी की कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। एक चीज और है, इनका अगर आप लोग ऑफलाइन बैच ज्वाइन करेंगे, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो यूपीपीएससी का हो, इनमें आप लोगों को फ्री एक्सेस भी मिल जाएगा ऑनलाइन। ये देखिए लिखा है ऑनलाइन ऑप्शनल कोर्स, ये देखिए फ्री एक्सेस मिल जाएगा। और इनके संस्थान से इस बार भी काफी सिलेक्शन हुआ है, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी पूरी की पूरी यहाँ पर ये लिस्ट है। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कि जो रिजल्ट जारी हुआ यूपीएससी का, उसमें क्या बदलाव। तो एक तो ये कि जो ये बड़ी बड़ी कोचिंग है, जो अन्य जो छोटे शहर है वहां पर भी इनकी ब्रांच आ गई है। दूसरा, ऑनलाइन जो मैं भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप लोग देख भी रहे होंगे यूपीएससी का। बहुत सारे छात्रों का ये भी कहना है कि हम एआई से पढ़ रहे हैं, चैट जीपीटी से पढ़ रहे हैं। जो ऑनलाइन जो माध्यम है वो बड़ा सशक्त है, बहुत सारी चीजें फ्री भी मिल रही है। और उसके लिए एक तो छोटे छोटे शहरों में भी लाइब्रेरी खुल गई है, तो विद्यार्थी जो डिस्टरबेंस होता था घर पे रह करके, तो वो डिस्टरबेंस भी खत्म है। कि किसी ने कह दिया कि सब्जी ले आओ, आटा पिसा लाओ, कोई घर पे रिश्तेदार आ गया तो उसकी खिदमतगारी करनी है। अब ये सब चीजें नहीं है। बच्चे सुबह से आ जाते हैं अपना लाइब्रेरी में, जिस भी शहर में रह रहे हैं वहां पर रह करके कोई एक कोचिंग कर लिया, करना हो तो कर लिया, नहीं तो लाइब्रेरी में बैठ करके अपना पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन इतना सस्ता हो गया है नेट से, और ये भी एक बड़ा कारण है। उसमें बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर बयान भी है, जिन्हें आप लोग देख सकते हैं कि लिखा, प्रयागराज जैसे शहरों में रह करके बेहतर तैयारी की जा सकती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अतुल नारायण सिंह कहते हैं कि छोटे शहरों में अब डिजिटल लाइब्रेरी का चलन भी बढ़ गया। तो ये पिछली बार का जब रिजल्ट जारी हुआ था यूपीएससी 2024 का, तब भी यही चीजें हमको काफी ज्यादा देखने को मिली थी, और इस साल भी यही चीजें देखने को मिली हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि कभी देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का मतलब होता था दिल्ली की कोचिंग, गलियों में कमरा किराए पर लेकर के वर्षों तक पढ़ाई करना। लेकिन बदलते समय और तकनीकी के विस्तार ने इस पारंपरिक धारणा को तेजी से बदल दिया। अब प्रतियोगी छात्र अपने शहर या गांव में रह करके ही ऑनलाइन संसाधनों, डिजिटल लाइब्रेरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सफलता की नई कहानियां लिख रहे हैं। खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने पढ़ाई को पहले से अधिक सुलभ और सस्ता बना दिया है। अभी एआई में और सुधार होगा, जो थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं वो धीरे धीरे और सही हो जाएंगी। और लिखा कि यूपीपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सफल प्रयागराज के, ये यूपीएससी की बात हो रही है। सिविल सेवा परीक्षा में सफल प्रयागराज के 3 युवाओं, प्रखर शुक्ला, आदित्य सिंह, निवेदिता चंद्रा की सफलता इस बदलाव का जीवंत उदाहरण बन गई है। इन तीनों ने पूरी तैयारी जो है ऑनलाइन माध्यम से करते हुए ये साबित कर दिया कि अब सफलता के लिए दिल्ली की कोचिंग की गलियों में जाना जरूरी नहीं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहीं से तैयारी की है। और वहीं पर ऑफलाइन भी जो खुल गई है बड़ी बड़ी कोचिंग, सामान्य शहरों में देख सकते हैं लिखा है,
उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की गई है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से तैयारी जारी रखे हुए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के कई फायदे हैं, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग की भी अपनी भूमिका, दोनों की भूमिका बराबर है। लिखा है ऑनलाइन पढ़ाई से समय और धन की बचत होती है, लेकिन ऑफलाइन क्लास में अन्य छात्रों के साथ में संवाद और समूह चर्चा से आत्मविश्वास बढ़ता है। उनका कहना है कि विशेष रूप से टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यू के लिए ऑफलाइन प्लेटफॉर्म अधिक प्रभावी साबित होते हैं। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके थोड़ा सा भी काम का हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करके जाना।